तवील इंतजार की घड़ियां खत्म, काउंटडाउन शुरू, फाइनल से पहले फाइनल। एशिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा, पाक भारत मुकाबला, रिवायती हरीफों के दरमियान आज पड़ेगा जोर का जोर। सलमान आगा भारत के खिलाफ पहली बार जीत का अज़म लेकर मैदान में उतरेंगे। तजर्बाकार बल्लेबाज फखर जमान पाकिस्तान का बड़ा हथियार होंगे। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, हसन नवाज और सलमान आगा भी भारतीय बॉलर्स को परेशान करने के लिए तैयार। शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम घूमती गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों को घुमाएंगे। बड़े मैच में ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज भी मैच विनर साबित हो सकते हैं। शायकीन मैच देखने के लिए पुरजोश, कहते हैं भारत को हर स्टेडियम में तशद्दुद या बदज़बानी पर जुर्माना और कैद होगी। दुबई पुलिस ने पाक भारत मैच के दौरान शायकीन क्रिकेट को वार्निंग जारी कर दी। दुबई पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया है कि स्टेडियम में तशद्दुद और बदज़बानी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे 1 से 3 माह तक कैद हो सकती है। 10 से 30,000 दिरहम तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दुबई पुलिस ने हर किस्म की आतिशबाजी पर भी पाबंदी लगा दी। कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी, एक और मार्का देखिए 92 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन आज शाम 5 से 7 बजे तक। किस खिलाड़ी में कितना है दम, क्रिकेट के माहिरीन और तज्जियाकारों के जानदार तज्जिए। 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन इवेंट के फाइनल तक जारी रहेगी। कहा, अफगानिस्तान नेक नियति से ताल्लुका चाहता है तो हम तैयार हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं। उनकी पुष्टपनाही भारत कर रहा है। बहादुर जवानों के अहले खाना खारिज के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज दहशतगर्दों का खात्मा करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जरूरी इक़दाम करेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। दहशतगर्दी से मुतल्लिक अहम इजलास में शिरकत। कोर कमांडर पेशावर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ। वफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल माफ कर दिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पावर डिवीजन ने ऐलान कर दिया। अवैस लगानी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बरवक्त और अवाम दोस्त फैसले पर शुक्रगुजार हूँ। सैलाब ज़दा इलाकों में अगस्त के वसूल करदा बिजली बिल वापस होंगे। पावर डिवीजन फैसले पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत बिजली के बिलों के हवाले से इजलास। IMF के साथ मामला तय पाने के बाद बिजली बिल्स पर तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासिर किया है। मुश्किल वक्त में अवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जब तक सैलाब मुतासरीन अपने घरों में वापस नहीं चले जाते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। रियासत हर साल कीमती जानी और माली नुकसानात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का सिविल इंतजामिया से मुलाकात में अच्छी गवर्नेंस और अवामी तरक्की पर जोर। सैलाब से बचाव के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। मुतासरा अफराद की बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रिलीफ ऑपरेशंस में दिन रात खिदमात पर रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों की तारीफ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुतासरीन के लिए सिविल और मिलिट्री इदारों के ताउन की अहमियत को उजागर किया। पंजाब के बाद सैलाबी रेलों का सिंध में जोर। कश्मीर में कच्चे के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। रिहायशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा। दादू में भी कच्चे के इलाके ज़ेरे आब। नौशहरों फिरोज में सैलाबी सूरत हाल। मुतासरा इलाकों के मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी में मसरूफ। पन्नू आकिल में कच्चे के गाँव समोन चाचड़ में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत डूबने वाले अफराद को बचा लिया।
इसराइली जारहियत के खिलाफ मुश्तरका एक्शन प्लान की तैयारी। अरब इस्लामी ममालिक का हंगामी सरबराही इजलास आज दोहा में होगा। कतर के साथ यकजहती और इसराइली हमले के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इसराइली हमलों, फ़लस्तीन में बिगड़ती सूरत हाल और गजा पर कब्जे की कोशिशों से मुतल्लिक एजेंडा इजलास का हिस्सा है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। रहनुमाओं का ताउन के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने अज़म का एआदा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मिस्री हममनसब का भी टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की इसराइल की बिला इश्तियाल गैर कानूनी हमलों की शदीद मसम्मत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इश्तियाल अंगेजी से बाज ना आए। कतर में मुकीम हमास रहनुमाओं को एक बार फिर धमकी। एक्स पर ट्वीट में लिखा कि हमास रहनुमाओं को कत्ल करने से यरगमालियों की रिहाई और जंग के खात्मे की राह में बड़ी रुकावट दूर हो जाएगी। कतर में मुकीम हमास के सरबराहों को गजा के लोगों की कोई परवाह नहीं। अमेरिका और अफगानिस्तान का कैदियों के तबादले पर रजामंदी का इजहार। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से ट्रंप इंतज़ामिया के खुसूसी एलची एडम बॉहलर की मुलाकात। फरीकैन का दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर बातचीत जारी रखने पर जोर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में भी दोनों फरीकैन ने कैदियों का तबादला किया था, जिसमें 2 अमरीकी शहरियों के बदले अफगान शहरी को रिहा किया गया था। गुजरात में सैलाब से तबाही। परवेज इलाही ने नून लीग को जिम्मेदार करार दे दिया। सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा, गुजरात शहर में निकासी आग के लिए अरबों रुपए के फंड्स हम लेकर आए। अगर मौजूदा हुकूमत ने फंड्स यहाँ ना लगा तो इसमें हमारा क्या कसूर है। नून लीग हमारे सीवरेज मंसूबों के फंड्स ना रोकती तो आज गुजरात ना डूबता। असल मुजरिम ये लोग हैं जो यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये जब भी आते हैं मुल्क से बरकत उठ जाती है। अगर हमने हिफाजती बंद ना बनवाए होते तो गुजरात शहर का इससे भी बुरा हशर होता। पाक फौज और पाक बहरिया की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती बंद बनाने का सिलसिला जारी। सखर और गुड्डू बैराज पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। मेडिकल कैंप्स में मुतासरा अफराद का मुफ्त इलाज। पाक बहरिया पंजाब और सिंध में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान में एमरजेंसी रिस्पांस टीम तैनात। अमेरिका वेनेजुएला कशीदगी में मजीद इजाफा। अमेरिका के 5 F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको में पहुंच गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते 10 स्टील्थ तैयारे कैरेबियन में तैनात करने का हुक्म दिया था। पेंटागन का कहना है कि खित्ते में मुनशियात कार्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। दूसरी तरफ वेनेजुएला ने अमेरिका के साथ कशीदगी पर शहरियों को असलहा चलाने की तरबियत देना शुरू कर दी। फ्रांस में सियासी और मुआशी बहरान। फिच ने फ्रांस की क्रेडिट रेटिंग कम करके A+ कर दी, जो मुल्क की तारीख में सबसे कम सतह है। फिच के मुताबिक फ्रांसीसी मईशत की मुस्तकबिल में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। कर्ज को काबू में लाने का कोई वाज़ेह मंसूबा मौजूद नहीं। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मुजाहरे। लंदन में दाएं बाजू की रैली में 1,10,000 अफराद की शिरकत। मुजाहरीन का हुकूमत से गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकने का मुतालबा। नस्ल परस्ती के खिलाफ भी एहतजाज हुआ। कई मकामात पर कशीदगी, मुजाहरीन की पुलिस के साथ झड़पें हुई।